इंसान को ये जानना चाहिए कि उसकी 95% बीमारियों का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सही। यानी कि हम कहते हैं अगर मैदा खराब हो जाए तो ये बीमारियों की माँ है। तो सबसे नंबर 1 कि आप लाइफ स्टाइल जो है उस पर गौर करें। अगर आप लाइफ स्टाइल गौर नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं, तो डॉक्टर आपकी दवाइयां बदलता रहेगा। सही। सबसे पहले अल्लाह ताला का निजाम देखें कि बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है। सूरज निकलता है तो मैदा कहता है मुझे लकड़ी पत्थर दो, मैं हजम करूं। हम पाकिस्तानी अक्सर चाय पापे दे रहे होते हैं। सूरज डूबने के बाद आपका मैदा 80% काम नहीं करता, हम कढ़ाई पिज्जा खा रहे होते हैं। बहस अलग है कि बाहर का कितना खाना है, घर का कितना खाना है। ये लोग जानते हैं कि बाहर हमें क्या मिलता है और घर में क्या मिलता है, लेकिन आपको उन चीजों को ज्यादा अवॉइड करना चाहिए जो बेकरी आइटम कहलाते हैं, जो बहुत सारे स्वीट्स होती हैं, आर्टिफिशियल स्वीट्स हम खा रहे हैं। फिर हम जो मार्केट से मसालों से लेकर जो चीजें लाते हैं उनमें वो केमिकल होते हैं जो उनकी जिंदगी को ज्यादा बढ़ा देती है। यानी कि एक चीज पता है फ्रोजन फूड है, वो 2-3 दिन में खराब होना है, उसमें ऐसा केमिकल जरूर होगा कि उसको 6 महीने जिंदा रखे। अब लाइफ हमारी ऐसी हो गई कि हम ज्यादातर वो चीजें खा रहे होते हैं। तो खाने पे आपने ख्याल तो बहुत रखना है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड मसला है, सबसे बड़ा मसला, हम खाना खाकर नवाले को फेंक देते हैं नीचे। नवाला जब तक मुंह में कीमा नहीं बने, वो उसकी शक्ल इस तरह नहीं बने, तो आपको नीचे निगलना नहीं चाहिए। सही। तो एक तो आप आराम आराम से खाएं, सुन्नत भी अदा हो रही है, बीमारी से भी बच रहे हैं। फिर सेकंडली ये कि खाना खाने से पहले पानी पिए ताकि खाने वाला रास्ता थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम हो जाए। फिर बिटवीन जरूरत पड़े तो पानी पी ले। खाने के ऊपर पानी एक कतरा भी नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी हो तो आप एक आधा कतरा ले लें, अदरवाइज पानी खाने के ऊपर और सुन्नत में भी मनाएं। तो एक तो हमारा ये जो लाइफ स्टाइल है, सेकंडली जो अफेक्टेड करती है चीजें, रात को आपका नींद अच्छी नहीं है, आप सो ही नहीं रहे। एक तो ये प्रॉब्लम। सेकंडली प्रॉब्लम ये है कि आप खाना खाने के बाद आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर उसके बाद आपने गौर किया कि आप ज्यादातर बाहर से चीजें खा रहे होते हैं। आपको ये भी नहीं पता हो रहा होता है कि इसमें कैलोरीज कितनी है, क्या मैंने ली है, उसको इतना बर्न किया है या नहीं किया है। तो उसकी वजह से फिर बॉडी में गैसेस बनना, एसिडिटी का होना, ब्लोटिंग हो जाना, मैदे के इतने मसाइल बढ़ जाते हैं कि अगर आपके बॉडी में गैसेस होती हैं जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपकी बर्निंग हो रही है और आपके अंदर खाना खाने के बाद रात को जलन हो रही है, ऐसी तमाम सूरत के लिए घर में एक मैजिक चूरन बनाएं। सही। घर में बनाएंगे तो 200 रुपए में बनेगी, अगर पैसे ज्यादा हो तो मुझसे मंगा लीजिएगा। सही। अच्छा, इसमें डालना क्या है, आपने अजवाइन आपने लेना है 1 टेबल स्पून। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जीरा लेना है 1 टेबल स्पून। फिर उसमें आपने सौंफ लेना है 1 टेबल स्पून। ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज डालने जगहों में आधी चमची मेथी दाने का पाउडर, और इसमें मैं आधा चम्मच टी-स्पून जो है काला नमक। ये आपकी मेडिसिन तैयार है, आप जितनी बनाना चाहें मल्टीपल करते रहें। इसको मिक्स करके आधी चमची सुबह शाम ले लें। तो ये मैदे की बेहतरीन चूरन है और आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। और अगर कोई नहीं बना सके तो हमेशा मैं इससे कहता हूँ भाई मैं तो हूँ। नंबर 1 तो आप, मैंने कहा ना, जितनी बीमारियां 95% रेशो बताया उसका ताल्लुक मैदे से। आपका घर यही है जहां से बीमारी ने बनना है। तो उसको क्लीन रखने के लिए पहले तो जैसे मैंने बताया अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, नाश्ता अच्छा कर लें, दोपहर में आप खाना जरूर खाएं लेकिन ज्यादातर सैलेड फ्रूट खाएं अगर आपने हेल्दी रहना है। घर में से 3 चीजों को निकाल दें। एक सफेद चीनी को निकाल दें, एक फार्मी मुर्गी को निकाल दें, और घर में से तेल निकाल दें। सरसों का तेल लें, राई का तेल लें, या फिर आप जो मूंगफली है उसका तेल ले लें। ये हेल्दी तेल है और आप यकीन करें मेरे घर में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और इनके जायके भी बड़े अच्छे हैं। तो आप इन केमिकल से मिनिमम जितना अपनी जात को बचा सकते हैं वो तो बचाएं। फिर सेकंडली अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो मार्केट में एक हर्बल किसी भी शॉप से मिल जाएगी, जर्मन कैमोमाइल, ये फूल है। अच्छा, जर्मन कैमोमाइल अगर मांगेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, इसको उर्दू में बोलें गुले बाबूना, तो सस्ता मिलेगा। हमारी कौम इम्प्रेस होती है ना अंग्रेजी से, तो गुले बाबूना आप भी इम्प्रेस करने के सारे तरीके जो है ना वो आजमाएं। गुले बाबूना आप ले लें, और गुले बाबूना का तरीका ये होगा कि रोजाना दिन में, जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं, आप 1 कप पानी का रखेंगे, उसमें थोड़ा सा गुले बाबूना डालेंगे, 2 से 3 जोश आ जाएंगे तो वो कहवा बन जाएगा। आप इसको छानकर फीका पीना चाहें, मीठा पीना चाहें, इट्स अप टू यू। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को भी जो ना वो रेगुलेट करती है, अच्छी है जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हो। जी बिल्कुल अच्छी है, और 2 दफा पीनी चाहिए। चाय वाली दूध पिए लेकिन उसमें दूध कम रखें। ठीक है। और सेकंडली दूध जब बॉयल करें उसके ऊपर मलाई हटा दें, क्योंकि उससे फिर और मसाइल पैदा होते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं
اور اس محبت میں وہ جو مانگتا ہے اسے منگا کے دے دیتے جی بالکل. میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں, میرا بچہ ہے, اسے آئس کریم بڑی پسند ہے, جی میں نے اسے روزانہ آئس کریم کھلانی ہے, لیکن کھلاتا کیسا ہوں, موسم کا پھل لیتا ہوں, اس کو بالکل گرائنڈ میں پیسٹ بنا کر اس کی آئس کریم کی ڈبی میں ڈال کر فریج میں ڈال دیتا ہوں, میرا آدھا مسئلہ حل تو وہ فروٹ کھا رہا ہوتا ہے آئس کریم کی جگہ, تو آپ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اسے وہ چیزیں نہ دیں خدا را جو آپ باہر سے زیادہ تر منگاتے ہیں, لائٹ کھانا دیں, اچھا دیں, فروٹ دیں. سیکنڈلی اگر خدا نہ خواستہ اس کو گیسٹرک ایشو رہتا ہے, آدھا کپ پانی اٹھائیں, آدھی چمچی سونف دیں اور اس کو بوائل کریں, 3-4 جوش آنے کے بعد یہ ٹھنڈا کر کے چمچ کے ساتھ 2-4 دفعہ دن میں پلا دیں, اس سے گیس نہیں بنے گی. یہ جو سونف وغیرہ کے پانی جو برانڈز کے بھی ملتے ہیں, ہاں وہ بھی لے سکتے ہیں, وہ بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ گھر میں بنا رہے ہیں, مجھ سے لینے کی کیا ضرورت ہے. اچھا سیکنڈلی پھر اگر آپ کانسٹیپیشن ہو جائے, بند کرنے آئے, اچھا کانسٹیپیشن اگر بن جائے بچوں کو, صحیح, تو اس میں 3 آئل لے لیں. ٹھیک ہے, ایک آئل آپ زیتون کا لے لیں, یعنی کہ اولیو آئل لے لیں, دوسرا ایک بادام کا لے لیں, تیسرا کیسٹر لے لیں. تینوں ہم وزن ہونے چاہیے, تینوں کو مکس کر لینے. بچوں کی کانسٹیپیشن کی دوائی ہے, 1 چمچی دودھ میں ڈال کے دے دیں, ڈاکٹر عیسیٰ کی ضرورت نہیں پڑے گی.